ओम नमः शिवाय। जब आप किसी मंदिर जाते हैं और आप देखते हैं कि उस मंदिर में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उसमें एक वीआईपी लाइन होती है, आपने देखी होगी। और उस वीआईपी लाइन में आप लोगों को खड़े हुए देखते हैं। उस समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूजा की थाल को देखते हैं, उस थाल में सिर्फ और सिर्फ बेल पत्र होता है, और दूसरे की पूजा की थाल देखते हैं, उसमें देखते हैं आप बहुत कुछ, मतलब पूरी लग्जरी एक थाल होती है। आपके मन में ये भी दुविधा आती होगी, आप सोचते होंगे क्या भगवान जो है किसी भी स्टेटस को लेके, या उसकी जो भक्ति है वो किसी भी स्टेटस को लेके क्वालिफाई करती है, या वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा देखती है। तो शिव पुराण के इस अध्याय में बेसिकली जो भक्ति तत्व है उसके बारे में भगवान ने बहुत सरलता से समझाया है कि उनके लिए सब कुछ बराबर है। मतलब वो जितने भी भक्त हैं वो भक्ति से भक्ति देखते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस समय भगवान शिव की पूजा जो है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने जब शिव जी की पूजा आराधना स्टार्ट की, शुरू की, ठीक है, तो उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि भाई मैं अब शिव जी के सहस्त्र नाम का जो जाप करूंगा और उससे मैं उनका पूजन करूंगा। तो उनके मन में आया कि भाई शिव जी की आराधना करते समय तो उन्होंने ये कहा कि सहस्त्र नाम के साथ साथ हर नाम के साथ में मैं शिव जी को एक कमल का पुष्प जो है वो अर्पित करूंगा। तो उन्होंने फिर इस चीज का शुरुआत किया, धीरे 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 जब 1000 नाम होने वाले थे, जब 999 कमल के पुष्प उन्होंने उनको चढ़ा दिए, तो चढ़ाने के बाद में उनको जब हजारवां जो पुष्प था, जब वो चढ़ाने की बारी आई तो शिव जी ने उस पुष्प को धीरे से ले लिया। अब उनको जब पता चला कि भाई मैं तो 999 ही चढ़ा पाया हूँ, अब मेरी कहीं पूजा अखंडित तो नहीं हो जाएगी, खंडित तो नहीं हो जाएगी, क्या मुझे इस चीज़ का दोष लगेगा, क्या लगेगा। तो इसी समय उनके दिमाग में आया कि भाई मैं अपनी जो क्योंकि मुझे कमल नयन बोला गया है, तो मेरी जो आँख है वो भी कमल के पुष्प के समान है। तो वो अपनी कमल की आँख, अपनी आँख को निकाल के शिव जी को अर्पित करना जा रहे थे। ठीक है, तभी शिव जी ने आके इस उनको रोक लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये इसको इस तरीके से समझे कि क्या कमल की जो आंख दे के वो अपने आप को बहुत निष्ठावान या ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, या इससे हम समझते क्या है। इससे देखिए ये समझा जा सकता है कि आज की डेट में जो भगवान भोलेनाथ है, किसी भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं और भक्ति है, तो वहां पे आपकी निष्ठा देखी जाती है। तो शिव जी को बेसिकली वो कमल के पुष्प में उतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, वो ये देख रहे थे कि भाई भक्त के पास में उनके उस समय, क्योंकि उनके पास सिर्फ आंख ही थी, उन्हें लगा कि यार ये मेरी सबसे प्रिय चीज है, तो मैं इसको अर्पण करके बेसिकली अपनी भक्ति को साबित कर सकता हूँ। और यही भगवान जो शिव है वो ये देख रहे हैं कि भाई आपकी निष्ठा क्या है किसी में। तो अगर आपके पास में उस समय प्रेजेंट टाइम में एक बेलपत्र है, वो भी उतना ही समान है जितना कि आपकी एक किसी भी चीज की जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब उन्होंने शिव जी ने जब देखा तो शिव जी ने आके विष्णु जी को रोका। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली और बात है, तो क्या वो जो वीआईपी लाइन है बेसिकली उसमें जो लोग खड़े हुए हैं, क्या वो उनको शिव जी पहले दर्शन देते? नहीं, यहाँ पे शिव जी के लिए सब कोई समान है। तो मतलब आप सोचिए, विष्णु जी को भी उनकी पूजा करने के लिए, आराध्य बनाने के लिए, अपनी भक्ति को साबित करने के लिए भी सेम ही लेवल पे वो है जिस लेवल पे आप हो। ठीक है, और ये फैक्ट है कि कलयुग में पूजा जो करना है वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सिर्फ नाम ले लेते हैं, आपका आधा 75% काम हो जाता है। तो अब जब शिव जी ने देखा कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद में उनको ये पता था कि मेरी जो भक्ति है, ठीक है, उस भक्ति से जो मेरे भक्त है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का मतलब बहुत अच्छे काम भी कर सकते हो, बहुत बुरे काम भी कर सकते हैं। तो जो सामना, क्योंकि उनके सामने जो मनवंतर है, कई मनवंतर पास हो चुके हैं शिव जी के सामने, तो उन्हें पता है कि कोई भक्त मेरी भक्ति के को पाने के बाद में मेरे से मतलब आप कह ले कि कुछ मिलने के बाद में हो सकता है गलत रास्तों पे भी जा सकता है। ठीक है, तो कुछ अच्छा भी होगा आगे चल के, कुछ बुरा भी होगा, और विष्णु जी को इस चीज के लिए मतलब पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो उनकी उस भक्ति से खुश होकर शिव जी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया। ये सुदर्शन चक्र आगे चल के किस किस काम में आया ये सब लोग जानते हैं। ठीक है,
इधर। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि इधर शिव जी का जो, क्योंकि अब कैलाश पे अपना जो माँ सती के साथ में, माँ पार्वती के साथ में अपना समय बिताने लगे, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि एक समय के बाद उनके जो गढ़ थे वो गढ़ भी बढ़ने लगे, उनका मैनेजमेंट भी। तो अब यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो मेंटेन करने के लिए एक सुपरवाइजरी स्किल होने बहुत जरूरी है। तो जब शिव जी को लगा कि भाई यहाँ पे जो एक जितने हमारे गढ़ हैं उनको मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि शिव भक्त, कि भाई सबसे बड़ा शिव भक्त कौन है, ठीक है। तो उन्होंने जब ये देखा कि भाई एक ऋषि हैं जो कि बहुत बड़े शिव भक्त हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि अब भक्ति से आपको सब कुछ मिल सकता है। शिव जी ने ही नियम बनाए। अब शिव जी नियम है, लेकिन नियम को वो तोड़ भी रहे हैं भक्त के लिए। तो एक भक्त ने, जो कि बेसिकली एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने पूरी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने शिव जी से, क्योंकि उनको पता है शिव जी बहुत भोले हैं, उन्होंने शिव जी से एक पुत्र की इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे एक पुत्र चाहिए, और वो भी एक बहुत बड़ा शिव भक्त होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में वो हमेशा अमर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक पिता को क्या चाहिए होता है कि उसका जो नाम है, उसके जो बच्चे हैं वो आगे चला सके, ठीक है। अब उनको ये शिव जी को ये पता है कि भाई मुझे अमृत तो नहीं मिल सकता है, उनको जो ऋषि है उनको अमृत तो नहीं मिल सकता, लेकिन उनका नाम चल सकता है। तो उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की। शिव जी ने उनको बहुत समझाया, वो किया, लेकिन भक्त इसके आगे कहा अगर आपकी भक्ति में निष्ठा है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने भाई उनको एक पुत्र का वरदान दे दिया। उसके बाद में वो जो पुत्र था उससे बोला कि भाई ये इसका जो पूरा जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो शिव भक्ति है। तो वो जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में शिव नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगा। अब जपने के बाद में आप देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप कंटिन्यू भक्ति कर रहे हैं तो आपको क्या भक्ति से ही सब कुछ मिल सकता है? हाँ, सब कुछ मिल सकता है। अब इसमें क्या है, वो जो शिव भक्त थे बेसिकली, क्योंकि आगे उनको एक ऐसे एक जगह का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है जो कि मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गढ़ है और शिव जी का डिपार्टमेंट है, तो शिव जी का कैलाश में जाके उनको देखना है। तो भाई वो शिव जी यहाँ पे आप जो महायोगी बनने के बावजूद भी एक पारिवारिक एक परिवार को दर्शा रहे हैं कि भाई आप परिवार में रह के भी आप वियोग और योग कर सकते हैं। तो भाई वहां पे जो चाहिए कि उनका जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी नचो, उसके बाद भी परिवार होना चाहिए, तो भाई उसकी मैरिज भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए शिव जी कभी किसी स्टेटस या किसी लोकेशन को नहीं देखते हैं। तीनों लोकों के स्वामी होने के बावजूद भी वो भूलोक में आके, धरती लोक में आके कैलाश मानसरोवर पे जाके स्थित हुए हैं, जहां पे कोई लग्जरी नहीं है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो अब वहां पे एक भूलोक का बंदा, ठीक है, जिसने शिव भक्ति की, उसका जो विवाह होता है वो होता है पवन देव की पुत्री सुलेषा से। देवलोक की कन्या, भूलोक का एक शिव भक्त, उसका उससे विवाह होता है। विवाह होने के बाद में दोनों जाके कैलाश मानसरोवर में जाके शिव जी की सेवा करने लगते हैं, और शिव जी की सेवा करते हुए जितने भी गण हैं उनको, और उन सबको आप जो जानते हैं वो नंदीश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से नंदी जी की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से शिव जी ने विष्णु जी को चक्र दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमेशा अपनी भक्ति पे विश्वास रखें, और आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है, जो भी आप दे सकते हैं शिव जी को, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपकी भक्ति देखते हैं, ठीक है। उस भक्ति में आप अगर एक बेल पत्र दे रहे हैं या पूरी थाल को सजा के उनके सामने रख रहे हैं, आपकी भक्ति अगर ठीक है तो वो आप पे आपकी भक्ति का फल जरूर जरूर देंगे। ओम नमः शिवाय।